है और हाँ। 4 और से 7:30 बजे यहाँ आ जाएंगे, स्वागत करेंगे। तो अच्छा है, नई नई विधि से बाबा ने कहा सेवा का प्लान बनाओ। दुनिया के अंदर क्या होता है, लोग भी प्लान बनाते हैं, लेकिन क्या प्लान बनाते हैं? किसी देश पे कैसे आक्रमण करना, कैसे किसी देश को हानि पहुंचाना, माना उनका प्लान भी ऐसा चलता है तो डबल नुकसान होता है। अभी भी देखो युद्ध चल रहा है इजराइल का, है ना, इजराइल का हमास का युद्ध। कितना करोड़ों लोग, एक मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, पूरा जीवन भर का जो है संपत्ति लगा हुआ है, उनका मकान एक ही सेकंड में नष्ट हो गया। 4-5 लाख लोग बेघर एक ही सेकंड में, एक ही दिन में। गाड़ियां जो है कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां, जो कितनी उसने सोचा भी नहीं होगा कि कल ऐसा होगा। जैसे आप निश्चित है, आपको पता है कल ऐसा होगा, दिल्ली में क्या होगा, कोई गारंटी थोड़ी। लेकिन देखो 4-5 लाख लोग बेघर, पीने का पानी नहीं, खाने का अन्न नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हॉस्पिटल में सेफ नहीं, वहां भी हमला हुआ। तो कहने का भाव है कि दुनिया के अंदर जो प्लानिंग भी बनाते तो क्या करते, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की प्लानिंग बनाते। भारत ने भी देखो आज प्लानिंग बनाया चंद्र पे जाने का, सूर्य पे जाने की भी प्लानिंग बना रही है। चंद्र पे भी लैंडिंग कर दिया विक्रम जो हमारा। लेकिन ये बात है कि हमारे मन के अंदर शांति कैसे स्थापन हो, किसी के मन में शांति लैंड कर दे, प्रेम को लैंड कर दे। तो ये जो है हम ऐसी प्लानिंग दुनिया के अंदर कोई नहीं बनाता है। चंद्र पे अगर पहुंच भी गए तो फायदा क्या, लेकिन किसी के मन को शांत किया जाए। आज हमारे देश में कितने झगड़े हैं, हम चंद्र पे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर शांति कैसे हो, उसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं करते। तो बाबा ने कहा कि ये सभी भगवान के दिल में है। ऐसे लोग भगवान के दिल में रह सकते हैं? भगवान किसको याद करेगा? जो शांति स्थापन करता हो, जो सुख देता हो, क्योंकि भगवान सुख देता है, दुनिया को स्वर्ग बनाना है। वो जो व्यक्ति दुनिया को नर्क बनाने में मददगार है, क्या उसका सहयोग देगा भगवान? उसको दिल में स्थान देगा? लौकिक में भी बाप बाप होते हैं, तो कौन से बच्चे को प्यार करते हैं, ईमानदार या बेईमान? जो दुख देता है उसको याद करता है, जो सुख देता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हमारे बुद्धि में भी ऐसे ऐसे प्लानिंग बननी चाहिए कि कैसे दूसरों का कल्याण हो। आज हम सुखी है, बहुत भाग्यशाली के अंतिम जन्म में भी कोई कमी नहीं है, आराम से बैठे तो है, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है, कहीं के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कितनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस हिसाब से तो आप सुखी हो। तो बाबा कहता है अंतिम जन्म में भी जो मिला वो कम नहीं है, फिर भी जिसको रोने की आदत है वो रोता रहता है कि भाई ये कमी है, फलानी कमी है। कहते एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने लगा, मैं आत्महत्या करूंगा, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। देखो सबके बाप है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। एक संत महात्मा जा रहे, उसने कहा क्या हुआ? बोला मैं तो मरने जा रहा हूँ। तो बोला मरने जा रहा हूँ क्यों? बोला मेरे को भगवान ने कुछ नहीं किया। देखो सबको माँ बाप का धन संपत्ति, मेरे को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो फिर उसको बनाया कि भाई तेरी जो एक आंख है, अगर तू एक आंख बेच दे तो तुझे 2 लाख रुपया मिलेगा बेटे। तेरी एक किडनी बेच दे, उसके भी लाखों रुपया मिलेगा। तो उसने कहा जो तेरा एक हाथ है वही काट दे, तुझे 2 लाख रुपया मैं देता हूँ। तो गिनाया तो उसने कहा कि ये जो तेरे को भगवान ने आंखें दी है कितनी अमूल्य है। जो हार्ट तुम्हारा भी फेल नहीं हुआ, कितना अच्छा मूल्य है। दिमाग तुम्हारा ठीक चल रहा है, तो कितना मूल्य तुझे सुनाई दे रहा है। कई लोग बहरे हैं, कहीं अंधे हैं, कितने प्रॉब्लम में, तो भगवान ने तुझे कितने करोड़ों रुपए की चीज दी हुई, फिर भी तेरी जो रोने के संस्कार है, तू मरने जा रहा है। तो कहने का भाव है कि हमें ये पता नहीं भगवान ने हमको कितनी प्राप्ति दी हुई है। अंत जन्म में भी कोई दुखी नहीं आ पा रहे, सही सलामत चल के भगवान के घर में आ रहे हो। कहीं ऐसे लोग हैं चल नहीं पा रहे, कहीं जाना होता है तो कौन ले जाए, घर में पड़े हैं। हम जटारे में भी गए तो एक माता है, तो उसका जो बेटा है अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अचानक एक्सीडेंट हो, घर में ही पड़ा रहता। न उसकी माता जी कहाँ ले जाए, कहीं जा भी नहीं सकते, उसके घर घूमने ले जा नहीं सकते, वो बेड पे ही है, चल नहीं पाता है, बस पड़ा रहता है।
तो अब कितने सालों से, 8-10 सालों से पड़ा है, कुछ खाना पीना उसको, और बस वही करना है, उसकी सेवा। तो अब वो जो है हिसाब किताब तो है, लेकिन जीवन में देखो क्या है उसका, जिसका ऐसा हाल है, अब वो पड़ा है, करेगा क्या, कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ इच्छा हो कहीं जाए घूमने, कहाँ जाए। तो जीवन में बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है। क्यों दिया है? आपको इस जन्म में भी अभी भी आप सुखी हो, तो क्यों दिया बाबा ने आपको? तो बाबा ने कहा जरूर तुमने भले भक्ति मार्ग में, चाहे खराब समय में भी खराब काम नहीं किए। कई बार जो है व्यक्ति खराब समय में खराब काम कर लेता है, बोला क्या करूं, समय ऐसा था, मुझे करना पड़ा। जैसे कर्ण है, कर्ण और कृष्ण का दोनों का मिलना हुआ। तो कर्ण ने कृष्ण को कहा, तो कृष्ण ने कहा तू क्यों दुर्योधन का साथ दे, तू जो है मालूम है तुझे, तू समझदार आदमी है, ये क्या कर रहा है, एक बेसमझ आदमी को समझ, फिर तू समझदार होने के बाद भी ऐसे काम कर रहा है। मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, लेकिन तू खुद जानता है कि तू क्या कर रहा है। तो कर्ण उसको कहता है क्या करूं? बोला मेरी क्या गलती थी, मेरी माँ ने मुझे पैदा कर दिया, और बोला मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी? और मेरे को किसी एक गरीब घर में उसने मुझे लिया, उसने पाला पोसा सब कुछ किया। अच्छा मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये कह के निकाल दिया कि तू क्षत्रिय नहीं है, राजा घर का क्षत्रिय नहीं, तो तुझे जो विद्या नहीं सिखा सकते। तो द्रोणाचार्य ने मुझे क्षत्रिय न होने का कारण विद्या नहीं सिखाई, उसमें मेरी क्या गलती थी? अच्छा मैं परशुराम से विद्या सीखा, तो उसने ये कह के मेरे को श्राप दे दिया कि तू क्षत्रिय है। मुझे तो मालूम भी नहीं मैं क्षत्रिय, मैं तो सूत पुत्र था, लेकिन उसने कहा तू क्षत्रिय है, इसलिए तुझे श्राप देता हूँ, समय पे तेरी विद्या काम नहीं आई। तो बोला मेरे जीवन में जहां भी देखो तो सारा प्रॉब्लम, मेरी क्या गलती, मेरी कोई गलती नहीं, वास्तव में उसकी क्या गलती, उसको पैदा किया, उसको उसको मालूम भी नहीं, सूत पुत्र समझ के समझ उसको मारो। तो बोला हर जगह मेरे साथ बुरा हो। लेकिन ये दुर्योधन जो है, उसने कहा कि ये जो कंपटीशन है उसमें सिर्फ राजा लोग ही भाग ले सकते हैं, तो दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया। तो इसलिए जो है कि अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूं, मुझे मालूम है गलत है, लेकिन इसने मुझे सहयोग तो दिया उस समय। तो इसलिए मैं गलत हूं या जो भी हूं, लेकिन अभी इसके लिए काम हूं, क्योंकि इसने मुझे सहयोग दिया। तो मेरी क्या गलती थी, इतनी सारी मुझे सजाएं नहीं। बात सही है सही बात है। और हमें लगता भी है कि सही है। तब कृष्ण उसको कहता है हे कर्ण, तू तो पैदा होने के बाद तेरे को छोड़ा होता था, मेरे पैदा होने के पहले मेरे मारने की प्लानिंग चल रही, ये आए और इसको मारा जाए। अभी तो जन्म नहीं लिया कि कब एक घर में आए और इसको मारे, तो मेरे जन्म के पहले मेरे मारने की प्लानिंग चल रही। देखो और बोला जिस समय मैं पैदा हुआ अभी माँ का दूध भी नहीं किया, और माँ से अलग होने का समय आ गया, वो पहले दिन मुझे जो अलग कर दिया। और जहाँ बच्चे खेलने पालने का समय होता है, वहां मेरे को बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, मेरी क्या गलती थी? मैंने जहां भी गए मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही खड़े हुए, जहां भी है, जहां लोग पढ़ाई लिखा गिल्ली डंडा खेलते, वहां मेरा लड़ना हुआ, कभी कालियाना, कभी कोई, जहां जाओ मैं जीवन भर लड़ाई करती रही। मुझे मालूम नहीं मेरी माँ से अलग कर दिया, इतना सब करने के बाद भी मैंने असभ्यता का सहयोग नहीं किया। वो बंदर देखो, ये मेरा कोई लेना देना नहीं द्रौपदी से, पांडव, क्योंकि ये ना मेरे घर परिवार के, सिर्फ एक स्त्री को न्याय दिलाने, दूसरे की पत्नी को न्याय दिलाने के लिए मैं युद्ध में कूदा हूँ। मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसलिए मैं युद्ध में कूदा हूँ कि सत्यता को सपोर्ट करूँ। दुर्योधन से मेरा कोई भेद नहीं, दुर्योधन आज भी मुझे कहे तो कहेगा, तो मुझे आंखों पे बिठा के रखेगा, मैं उसके सपोर्ट में। लेकिन मैंने कभी गलत, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैंने गलत का साथ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम गलत करने के अधिकारी नहीं हो। देखो कितनी वंडरफुल बात है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि कुछ गलत काम ऐसे हो जाते हैं, हमारे साथ कोई गलत करता है, धोखा करता है, फिर धीरे धीरे आदमी सोचता है सब गलत है, तो हम कौन से, हम कोई पक्की मिट्टी, हम कोई दूसरी मिट्टी के थोड़े, हम भी तो ऐसे ही है, तो हम भी गलत करेंगे।
तो यहाँ जब गलत करते हो तो बाबा कहते हैं कि गले के हार नहीं बन सकते हो। भगवान का गले का हार गलत करने वाला नहीं बन सकता। बाबा ने कहा किसी ने क्रोध किया, तुमने भी क्रोध किया, तुम भी गलत हो गए, तुम भी बाहर हुए लिस्ट से। वो कुछ भी कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा ने कहा कि भले दुनिया में लोग सोचे बेवकूफ है, इसको अकल नहीं है। देखो दुनिया वाले के दिल में भले तुम्हें स्थान न मिले, लेकिन भगवान के दिल में स्थान मिलेगा। तो इसलिए हमें ये देखना होता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है, देखो इसमें गाली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और देखो हम देखो कैसे है। लेकिन भगवान आपका काम करेगा। कहीं ऐसे काम है जो कोई नहीं कर पाएगा, एक साधारण व्यक्ति वो काम कर सकता है। जो चालबाजियां करते हैं उसका काम भगवान नहीं करते। हमें पता है, हमारी जो ध्यान की दादी थी तो हमारे बड़े बड़े भाई लोग थे, उनको बाबा ने कहा कलकत्ता में कोई मकान ढूंढो। तो कलकत्ता में ऐसा मकान चाहिए, वो चाहिए, इतने लोग बैठ सके। तो बाबा ने कहा किराया कितना दोगे? बाबा का फ्री चाहिए। रमेश भाई वगैरह सारे बड़े बड़े लोग थे, तो गए वो तो कलकत्ता में मकान ढूंढने गए। तो मकान ढूंढते ढूंढते जो सारा घूम के आया, बोला बाबा ऐसा मकान तो आप मिल नहीं सकते, तो फ्री में बोल रहे हो, लोग तो पैसा लेके नहीं मिले और आप बोल रहे हो। सभी बुद्धिमान थे, सब घूम के आ गए। तो बाबा ने ध्यान ही दे दी, बुद्धि इतनी थी नहीं। बोला इसको ले जाओ। अब बोला यार हम इतने समझदार, मैंने कितने पढ़े लिखे, और ये बुद्धू वहां जाके क्या करेगी जब हम नहीं ढूंढ पाए। और ये कलकत्ता कोई गई नहीं, ये क्या करेगी? लेकिन बाबा ने बोला तो शर्म के मारे ना नहीं बोल सकते, ले गए। जाते रहते कलकत्ता में उतरी होगी, आंख बंद है, दौड़ना शुरू कर दिया। सब लोग बोले एक तो ये क्या पागल के, सब उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए। तो एक मकान था उसके सामने, आंख बंद है, बोला ये मकान ले। तो सारे बड़े बड़े बोले ये मकान कौन देगा? लेकिन बाबा ने बोला तो साथ ले आया। बोला ऐसे दौड़ रहे क्या है पता नहीं। तो वो मकान के अंदर गए तो कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। तो वो लोग मीटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने जाके बोला भाई साहब हम थोड़ा सा मिलने चाहते हैं, ये मकान के बारे में कुछ। तो बोला हाँ हम भी चाहते हैं कि मकान किसी को दे। तो सुना है कि हम ऐसे आश्रम से भगवान का कार्य करते हैं। तो बोला हम तो आप जैसे व्यक्ति को ही ढूंढ रहे थे, आप आ गए, बहुत बड़ा बन गया, मकान आपको ही देंगे और पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो ध्यान की दादी है, बुद्धू है, चालबाजियां नहीं है, दुनिया की नॉलेज नहीं है, गलती नहीं की है। बाबा ने बोला बैठ जाओ, बैठ गए, उठ जाओ। सोचा नहीं। तो बाबा उसके लिए सोचता है कि बच्ची को कहाँ बिठाना है, क्या करना है, तो बच्ची के लिए बाबा सोचता है। और हमें कोई कहे कि जाओ थोड़ा बाहर बैठ जाओ, हम कहेंगे हम बाहर क्यों बैठेंगे भाई, हमारे अक्ल नहीं है, हम बुद्धू है क्या? हमको बुद्धू समझ रखा है, भेज दिया उधर भेज रहे, खुद तो वहां जाएगा, हमको वहां भेजा, हम नहीं जाएंगे। तो अपनी जो बुद्धि चालबाजियां चलती है वो गले का हार नहीं बनता। राइट और रॉन्ग हो, बाबा ने कहा ना, यस। हमारी एक दादी थी, उसको बाबा बहुत प्यार करता था। कितना प्यार करता था, तो सभी को इच्छा होती थी बाबा से कि सिंधी है ना, तो सिंधियों को ज्यादा प्यार करता है। तो बाबा ने कहा एक दिन सब बैठे थे क्लास में, उठो चल बाहर निकल जाओ यहाँ से। और बाबा ने बोल दिया, बोला सामान उठाओ, यहाँ से बाहर निकलो, साथियों में रहने लायक नहीं हो, बाहर निकलो। और वो जो दादी थी उसने सामान पैक किया, गेट के ऊपर अपना जो है बैठी रही। रात हो गई, 8-10 घंटा गेट के ऊपर बैठी। तो सारे जो दूसरे लोग थे तो खुश हुआ, मजा आया। तो दूसरे थे ना इस सवाल। तो बाबा ने सभी बच्चों को बुलाया और देखा कि क्या हुआ। तो बोला बाबा गेट पे बैठी। तो बाबा गेट पे गए, तो दादी ने पूछा यहाँ क्यों बैठी है? तो बोला बाबा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तुमने गेट से बाहर निकाल दिया ठीक है, लेकिन अब अंदर लो, नहीं तो यही मरोगी, घर नहीं जाऊंगा। तो अब बाबा ने कहा कि ये है बच्ची सच्ची। बाबा ने बोला कि निकल जाओ। अभी मेरे को कोई बोले निकल जाओ तो पहले मैं कहूंगा, मैं केस करूंगा, मेरे को गलती क्या है मेरी, मैंने क्या किया पहले बताओ। मेरे को ऐसा वैसे नहीं समझो, मैं आश्रम पे चेक कर दूंगा, 10 बातें जोड़ देंगे, डरा देंगे, पुलिस में जाऊंगा, फलाना जाऊंगा। लेकिन वो दादी ने
कुछ नहीं। कुछ गलती नहीं है, बाबा ने बोला, किसने बोला? भगवान ने बोला बस। भगवान ने बोला है तो शायद सही है। अगर भगवान कभी गलत कर नहीं सकता, वो अंदर जो उसके अंदर है, भगवान गलत नहीं कर सकता। वो बोलता है, ये भी नहीं कि बाबा मेरी गलती क्यों भेजा है, कोई कंप्लेंट नहीं। बाबा ने बोला बैठ गए, तो बाबा ने कहा ये बच्ची, ये गले का हार है, मतलब ये बाबा के गले का हार है, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। बाबा बोला अंदर लो, नहीं तो मरना तो तेरी गली में जीना दे। तो ये जो प्यार है, ये स्नेह है, ये गले का हार बनने की निशानियां है। तो कई बार लोग आपको कहेंगे तो बुद्धू है, लेकिन भले बुद्धू कहे कोई दिक्कत नहीं, आपको चालबाजियां नहीं आती कोई बात नहीं, घाटा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका ऊपर से जो कनेक्शन ठीक है। कहा कि ऊपर वाले से कनेक्शन ठीक है तो नीचे वाला कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। कई लोग नीचे वाले से कनेक्शन ठीक रखते हैं, भगवान से बिगाड़ते हैं। वो नीचे वाले कोरोना में कौन साथ थे? देखा कोरोना में कौन साथ नहीं? कोई भी साथ नहीं। जो व्यक्ति भगवान से जुड़े रहे उसको सपोर्ट मिला ऊपर से, कोई ना कोई जीवित बन गया उसको निकालने। नहीं तो अपने परिवार वाले खुद जो मर गया उसकी लाश लेने को तैयार है। कहा पे तुम जरा तो कुछ भी, तो हमें लाश भी नहीं दी। आप देखो जो अपना है वो अपना भी लाश भी लेने को तैयार नहीं है, ऐसे हाल था। तो इसलिए चाहिए कि बाबा का गले का हार बनता हो तो इन बिना मतलब की चीजों में चालबाजियां, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किसको कैसे गिराया जाए, कैसे क्लेम कर, कैसे उसके पे सीआईडी छोड़ा जाए। कई लोग के धंधे यही होते हैं, देखना अभी कैमरा लगा देता हूँ, फलाना करो, उसका जो है ना पोल खोल दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग करूंगा, ऐसे ऐसे दिमाग बहुतों के चलते हैं। लेकिन तुमने उसको गिरा भी दिया ना, तुम्हारा क्या मिला, क्या मिलेगा? उस आत्मा के अंदर अगर समझो आपने मेरा रिकॉर्डिंग करके मुझे गिरा भी दिया, सबकी नजरों में गिर भी गया, लेकिन मुझे एक बात आप बताओ, क्या पूरे कल्प में मैं आपके प्रति शुभ सोचूंगा? सोचो ना, पूरे जीवन भर मेरे मन से आपके लिए दुआएं निकलेगी क्या? मेरी हमेशा यह रहेगा, इस आदमी ने मेरी लाइफ खराब कर है। बाबा कहते हैं हम किसी की लाइफ खराब करने वाले, लाइफ बनाने वाले। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है, बाबा का बच्चे बनने के बाद तो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं। किसी की गलती भी पता हो फिर भी नहीं सुना। हमारे निर्वेल भाई, किसी ने कहा मेरा रिकॉर्डिंग है इसको सुनो भाई सब क्या हो, निर्वेल भाई ने बोला छोड़ो, सुनने को तैयार नहीं, किसी की नेगेटिविटी नहीं सुननी, उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। हमारी गुलजार दादी के पास गया यहाँ पांडव, मैंने कहा दादी मेरे से बहुत गलती हुई, कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा बोलते हैं निमित को बताओ तो मैंने कहा दादी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने कोई गलती की। दादी ने कहा नहीं तुम बहुत अच्छे हो। नहीं दादी आप सुनो तो थे मैंने क्या गलती की। दादी ने कहा नहीं तुम बहुत अच्छे हो, कोई नहीं। मैंने कहा दादी सुनो तो थे मैंने क्या गलती की। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कहा, तुम जानो और तुम्हारे बाबा जाने, अगर मैं तुम्हारी गलती सुनूंगा मेरे मन में कचरा रहेगा। इसलिए जो है कि मेरे को सुनना नहीं, बाबा को बता दिया खत्म करो और बस आगे बढ़ो, बस अभी हम। तो दादी ने एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, समझो मैंने आपको सच बता दिया कि यहाँ जो है हम सोए थे, वहां से मैंने 50 रुपए का नोट गुम हुआ तो मैंने चोरी किया था, आपको बता दिया मैंने, सच्चाई है। अब समझो किसी जगह मैं रुका हूँ और वहां 100 रुपया गुम हो गया, तो आपका क्या होगा? आपने उसने सच बताया, ये भी वहां का शायद इसी ने लिया होगा। मेरे अंदर उस आत्मा में वो बल नहीं है। निमित वो हो जो बल हो तो सुनो, हमारी बल प्रकाश मुनि दादी में बल था। शाम को दादी उठा ऐसे ऐसे और सुबह इधर चोरी गिरा दे, मना सुबह सब भूल जाते हैं, जैसे शाम तक डाटा वाटा सब वो सारा डिलीट करके सुबह से आपको फिर से मिलेगा नया रूप। दादी धर्मराज थे, लेकिन काटेगी सब वैसे वैसे ऐसा करते होते। तो सुबह दादी को देखो फिर आओ उठा इधर गोली खिलाई, मतलब बिल्कुल संकल्प ही नहीं है। तो या तो आप में सुनने की शक्ति उसको बीटा नहीं तो बिना मतलब सुन के अपनी खोपड़ी खराब करना उस आत्मा के प्रति। तो ये गुलजार दादी का मन एकदम साफ, किसी के प्रति की अशुभ भावना नहीं। कोई भी व्यक्ति को बोलो कि गुलजार दादी के प्रति किसी की दुर्भावना हो,
कोई नहीं, दादी दादी दादी। और कई ऐसे लोग हैं जो उटपटांग काम कर देखा, वो कीर्ति भाई को कैसा मजा चखाया, लेकिन वो कीर्ति भाई को मजा चखाया तुमने, उसको गिराया, लेकिन क्या उस आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावनाएं निकलेगी? मैं कोशिश करूं शुभ सोचना, बाबा बोलता है तो कोशिश करो, लेकिन निकलेगी? जिसने आपको इतना गिराया, आपको पूरा टांग तोड़ने का काम किया, आपको एक अच्छी सेवा कर सकते तो उसको रोक दिया। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बाबा ने धीरे से आजकल मुरली में हमारे था, तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो, गलती मत देखो। बाप के गले का हार बनना है तो गलती को छोड़ो, और रेस करनी तो ज्ञान योग की रेस करो। किसी को रीस नहीं करो, किसी को गिराने की, किसी को उठाने की। तू 10 को समझाएगा, लेकिन मैं 20 को समझा के लाऊंगा। ये रेस करो, दम है तो ये करो। ये नहीं देखना ये ऊपर चढ़ रहा है ना, अभी आप देखना इसको कैसे रोड पे ला सकते। ये रेस नहीं है, ये रीस है। ये खत्म कर देगी आपके कहीं पुण्य कर्म को खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी चीज है, वो आत्मा जहां भी रहेगी ना, उसकी दूर भावना है, आपको सोने नहीं देगी। डाकू पंचम सिंह जब ज्ञान में आया, कहा रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, गोलियां खा रहा हूं, नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? ये जो 50-100 लोगों को मार दिया, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, पुलिस ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उनकी जो बददुआएं हैं सोने कैसे देगी हमको? उसके परिवार से निकलने वाली बदल, किसी का बाप मरा, किसी का भाई मरा, तो उसको परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसके मरने के कारण, तो वहां से निकलने वाली बददुआएं सोने देगी। इसलिए ये बहुत वंडरफुल है। आपको अच्छी नींद आ रही है, माना आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, बाप के गले का हार बनना है, तो बाबा ने कहा ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। हमारा फर्ज बाबा ने बताया, भाई ये गोरख धंधे में हमारा काम नहीं है, गोरख धंधा करें। हमारा फर्ज है हर व्यक्ति को, भाई तुम दुखी हो, तुम्हारा बाप परमात्मा है, तुम निश्चित रहो, कल ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आया, बीमारी आई, कुछ भी आए, निश्चित रहो, बाबा है ना, भगवान हमारा है, भगवान हमारे लिए करेगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जो हो रहा है कोई बात नहीं, अभी तो भगवान का सांस है, भगवान को याद करो। जो लोग कुछ नहीं कर सकते, बाबा को याद करो, खुश होगा, मूड फ्रेश हो जाए। कई लोगों को हम कहते हैं बाबा को याद करें, वो कहते नहीं है, वो जो भाई है ना उसने जो दुख दिया मुझे, कितना हम कहते हैं, अरे नहीं आप कीर्ति में बोल रहे हो, लेकिन इजी नहीं। वो जो भाई है ना, क्या कहूं मैं, दिल तोड़ दे, आत्महत्या कर लेते लोग, एक दूसरे के प्यार में धोखा दिया, फलाना किया। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे, तुम्हें सबको बाप का, जिसको बाप का परिचय होगा ना, गलत काम कर नहीं सकता, अपनी लाइफ में भी नहीं करेंगे, दूसरे की लाइफ में भी नहीं करवाएंगे। तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखना आज की मुरली में, कि हमें आज से लेके किसी के जीवन को गिराने में हमारा हाथ ना हो, चढ़ाने में तो हो, गिराने में ना हो। भले किसी का पता हो गलती, तो कि हम उस चीजों को फैलाने में हमारा काम नहीं है। हमारा काम है भगवान के ज्ञान को फैलाना। और इसीलिए दीदी भी अलग अलग प्लान बना रही है। आप सभी कौन है, गले के हार हो? कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। वाह, चलो बढ़िया। अच्छा, आज का प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी ठीक होती जाएगी? कौन सी मस्ती में रहे बीमारी ठीक हो? तो बाबा ने कहा यहाँ कोई और नशा नहीं है। कई लोगों को क्या होता है आजकल, कई बीमारियां वगैरह होती है ना, वो अफीम पी लेते हैं। अफीम पी लेते तो नशे में पता नहीं चलता कुछ भी बीमारी, तो नशा होता है, लेकिन बाद में जैसे अफीम का नशा तो पागल जैसे हो जाता है। कहीं दारू पी लेते हैं कि भाई मूड फ्रेश हो जाए, वो असर ना हो। लेकिन कब तक दारू के पैसे घर भर बेच देंगे, सब करते रोड पे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ये सब नशा नहीं, तुम्हारा ज्ञान और योग की मस्ती में ज्ञान है, ज्ञान और योग। माना कभी मूड खराब होता है, हमने भी अपनी लाइफ में देखा, कभी कभी ऐसा समय आता है मूड खराब होता है, तो क्या करें, हम ज्ञान गीत सुनते हैं, अच्छे अच्छे गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, सुनो तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है। ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत है, दुनिया वालों ने कितना बना कर रखा, इनको राह दिखाओ प्रभु, तुम माता पिता हम बालक दे, ऐसे अच्छे अच्छे गीत है।
वो गीत सुनते ही जो है एकदम, कभी कभी आरती भी हम सुन लेते, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट फल में दूर कर। वो किसका गाएगा? वो जगदीश बोल रही, जगदीश तो आप ही हो। ये जग को प्रकाश देने वाले कौन है? कौन है? कौन है वो जगदीश? हाँ आप है। तो फिर ये जग को दिशा दिखाने का काम तो आप करने वाले। तो सच्चे जगदीश आप हो, वहां माला आपकी जपी जा रही, वो जगदीश की टेंशन में। बाबा कहता है जगदीश जी का काम है सबके मूड को फ्रेश करना, उसका मूड खराब है तो आपके इष्ट देव कहेंगे कमाल, आज हमारे देवताओं का मूड हो गया। तो ये है सच्चे जगदीश। तो गीत सुनते हैं नशा चढ़ता है, हनुमान चालीसा भी सुनते हैं तो हमें पता चलता है हमारी महिमा इतनी ऊंची है, हम टेंशन में। तो कहीं ऐसा मूड फ्रेश करने के लिए कहीं अच्छे अच्छे गीत है, देवियों के गीत है, अलग अलग गीत है, सुनो नशा चढ़ जाए, वो संकल्प बहुत दूर भाग जाए। कभी भी आप देखना, घर में आज भी है ना, कभी टाइम मिले कभी कोई गीत सुनना, स्वामी जय जगदीश हरे या कोई भक्ति का गीत लगा लेना, देवी का, इतना मजा आएगा। 5-10 मिनट तो पूरा मंदिर में जाने से माहौल चेंज हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान और योग की मस्ती में हो। योग परमात्मा को याद करो, क्या परमात्मा पूरी दुनिया को बदलने वाला, हमको क्या टेंशन है? उसको टेंशन नहीं है। आपको तो एक घर संभालना है, 4-5 लोग, वो पूरी दुनिया 800-900 करोड़ लोगों को संभालने वाले को टेंशन नहीं है। वो आता है बैठता है, कोई गया आया, वो उसको टेंशन नहीं, वंडरफुल है। तो कोई टेंशन बाबा को देखा नहीं। बाबा को बोला कि बाबा वहां पर जो है ना मकान टूट गया। बाबा का अच्छा कोई नहीं। बाबा तो हमारे शुरू में जब बाबा थे तो हिस्ट्री हॉल बन रहा था, उसका चाहे दीवारी बन रही थी, ऊपर छत डालनी थी, पैसे नहीं थे। तो बाबा को बोला कि बाबा अभी छत के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने सोचा बाबा बोलेगा किसी को, भाई किसी को बुलाओ, पैसे जमा करो। बाबा बोला 4 दीवारी तो पहले नहीं थी ना, 4 दीवारी तो बन गई, तुम बाबा को याद कर अपने आप छत बनाएगा। बाबा ये सब पे दिमाग नहीं लगाएगा, बाबा अपनी योग की मस्ती मस्त है। बाबा कहता है कुछ शिव बाबू याद करो, बाबा का सब झंझटों से दूर रखो। बाबा कभी नहीं, बाबा वहां मकान लेना है जालंधर, तो आपस में राय करो ले। बाबा दिमाग नहीं लगाएगा स्टेशन के नजदीक है कौन क्या है, वो आप सोचो। तो हमारा दिमाग जो है योग की मस्ती में रह गया है, दुनिया वाली बातों में। योग की मस्ती में। हाँ जी। ऐसा संभव कब होता है? ऐसा संभव तब होता है जब हम खाली हो। मन जो है ना भरा हुआ रहता है, हमारा मन जब भरा हुआ होता है तो क्या भगवान से दूर हो जाता है। आपको कहीं ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, जीसस क्राइस्ट है, सबका नाम मोहम्मद साहब जो थे हमारे, एक सामान्य व्यक्ति था, पढ़े लिखे भी नहीं थे। वो रोज ऐसे बैठते थे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। एक दिन उसको आवाज सुनाई दी, उसने आजू बाजू देखा है, आजू बाजू कोई नहीं, आवाज सुनाई दी। घबरा के घर पे गए और वो अपना जो चद्दर थी ओढ़ के सो गए। तो उसकी बीवी ने कहा क्या बात है, रोज 5-6 घंटा लगता है, 2 घंटे में आ गए, क्या हुआ क्या है? तो बोला या तो मैं पागल हो गया या मेरा दिमाग खराब है। उसकी आवाज आ गई। तो उसने कहा कि मुझे खुदा की कोई आवाज सुनाई दे रही है। उसकी बीवी समझ जाए, बोला सुना। तो उसने जो सुना है, तो इंग्लिश नहीं बोलने वाला अचानक इंग्लिश बोलने लगे तो आप सोचोगे। तो उसने जो बातें सुनाई, उसकी बीवी ने कहा कि ये तो बड़े बड़े महात्मा ने सुना ऐसी बातें। तो उसने कहा इस आवाज को सुनो, ये तो खुदा की आवाज। वो कहते रोज कुछ सुनाई देता, वो लिखता था, कुरान पूरी ऊपर से उतरी। मन खाली था, पकड़ लिया, कैच कर लिया। तो कहने का वो जो व्यक्ति अपने मन में भर के रखा हुआ वो फिर उधर से आवाज नहीं आती। हमारी खोपड़ी सारी दुनिया में घूमती है, तो भगवान टच भी करेगा तो वो टच नहीं होगा, क्योंकि आप एंगेज, आपका फोन एंगेज है, मैं करूंगा लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि आप किसी से बातचीत करने मत हो। तो भगवान की टचिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन खाली होना। मेडिटेशन का मतलब ही है मन के अंदर कुछ ना, अमृत वेले बैठो चुप होके, बाबा की आवाज सुनाई दे आपके लिए। कई ऐसे लोग हैं भूकंप आने वाले के पहले उसको पता चला, बाहर निकल गए मकान के। कई ऐसे लोग हैं प्लेन में बैठने वाले, अचानक उसने सोचा कि प्लेन में नहीं बैठना, वो नहीं बैठे, वो प्लेन गया, क्रैश हो गए। तो ये जो हमारी मन साफ हो, भगवान की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की आवाज
बॉम्बे में 93 में जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ, तो किसी ने कहा, एक ऑफिसर था, उसको पूछा ये हंगामा कितने समय में शांत होगा? बोले 1 मिनट रुको। बोला कि कल 5 बजे शांत हो जाएगा। बोले ये आंख बंद करके क्या है? बोला कोर्ट से बात हो गई, कोर्ट से डायरेक्ट बात हो गई, कोर्ट ने बोला कल 5 बजे शांत हो जाएगा। दूसरे दिन 5 बजे शांत हो गए। अमेरिका के पेपर में आया कि ऑफिसर है जो भगवान से बात करते हैं। तो जो व्यक्ति चैलेंज कर सकता है वो वही कर सकता है जो खाली होने को तैयार। आज कोई भी व्यक्ति, एक इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा है, बैंक पे भरोसा है, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं। किसी को वो भगवान के लिए लगाओ, वो सोचेगा नहीं यार कल बीमार हो गए तो क्या करूं, कल बीमार हो गए तो कौन पूछेगा। लेकिन भगवान जो है पूरी दुनिया को चलाता है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? हकीकत बात है, हम समर्पित है, फिर भी कभी कभी मेरे संकल्प करता है, मैं कभी कभी अपने को ठोकता हूँ, मेरे से तो मोहम्मद साहब बड़े, हमें भगवान कितनी ऊंची नजर से देखते, वो बोलता है तो मैं विश्व का मालिक बनाऊंगा, और हमें उस पर भरोसा नहीं। वो व्यक्ति मेरे को इतनी ऊंची नजर से देखता है, हम फिर भी 5-6 रुपए रखे तो काम आ जाए। तो मोहम्मद साहब की बराबरी हम नहीं कर पाए। हमने ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा बाबा की ताकत देखो क्या है, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सब कुछ बाबा को लगा दिया, नहीं सोचा कल क्या होगा, लगाया ना। गौतम बुद्ध है, एक राजा का लड़का है, राज्य सारा छोड़ के कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगल में क्या हुआ पता नहीं, कोई हथियार तो रख लो तो भी शेर मिल जाए, कोई नहीं, एक लंगोट पकड़ा और धर दिया। उसका जो साथी था बोला, बूढ़ा था, बोला कि आप पागल हो क्या, तुम जिस जगह पे उस जगह पे पहुंचने के लिए लोग तरस से हो, तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं। लड़के पछताएगा। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये क्या कर रहे हो तुम, राज्य को पाने के लिए लोग तरस से, तुम उस राज्य को दांत मारते हो। तो भगवान को पाने के लिए ऐसी हिम्मत चाहिए, ऐसे थोड़ी भगवान कोई बड़ी बात है। गरीब से गरीब आदमी भी खाली होने को तैयार नहीं है, 1 रुपया छोड़ो तो उधर से वो कमाल दिखाई दे। वो जहर को अमृत करने की शक्ति उसमें है, लेकिन वो जहर को अमृत वही कर पाएगा जब तुम उस पर छोड़ो। तुम्हें लगता है क्या भरोसा है भगवान। ऐसे कई लोग हमने देखे, आदमियों में ये देखा, ताकत थी, आंखों में ताकत थी, ऐसे डायरेक्ट बोलते थे पवित्र बनना है, वो दादी डायरेक्ट बोला, कोई मिक्सचर नहीं है, सीधा पवित्र बनोगे ठीक है। नहीं तो ना आज बोलने के लिए हम सोचते हैं कहीं ऐसे बोलेंगे कहीं भैया के भारत में जाए। दादी के अंदर वो ताकत थी, आंखों में लगा, ऐसे बोलती थी, महसूस होता किसी को बोल तो पवित्र रहना है। दादी बिल्कुल घबराती नहीं थी, अरे भगवान ने बोला, इसका आंखों में चमक थी, सामने वाला व्यक्ति क्या करने काम चाहता। हमारी मनोरथा थी, बाबा ने कहा करना जाओ, कुछ टिकट के पैसे इधर उधर जो भी है वहां करना में, कोई मकान नहीं दुकान नहीं, कहाँ जाएंगे क्या है। बाबा ने बोला चल दिया। तो ऐसे जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के नीचे से रास्ता था, तो वहां थोड़ा सा 1-2 डब्बे में कुछ सामान रखा, उसी पे रात को सो जाते थे, कहीं जगह तो थी नहीं। अब बाबा ने बोला सेवा पे निकल गए भाई, भगवान का परिचय देना है, निकल गए। अब ये दोनों बहनें पूरा सोती थी ऐसे साइड में, पूरा दिन घूमते थे, रात को वहीं थोड़ा सा डब्बा बोलो गई ना लगती थी, वहीं डब्बे में थोड़ा सामान पड़ा रहता, कोई ले जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई ऐसा सामान था नहीं, 1-2 जोड़ी कपड़े थे, वही धुलाई करके और थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना जो थोड़ा था। तो पता नहीं दादी ऐसे बैठी थी, तो सामने से देखा कि सारे चड्डी पे पहन के, तो पहलवान होते हैं ना, धमाधम बजा के उसके सामने आ रहे उधर से। तो दादी ने कहा कि ये सारे चड्डी बनियान पे इधर कहाँ आ रहे हैं, ये लोगों को कोई डाउट है, हमको भगाने ना आ रहे हो, आजकल विरोध बहुत है, तो पता नहीं ये लोग डब्बे वब्बे बजा के कहाँ आ रहे हैं, धम सारे पहलवान। उसने बड़ा पहलवान हो गया, तो दादी सोचा नहीं होगा, वो पहलवान उसकी तरफ ही आ रहा है, वो घबरा नहीं भाई हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं चड्डी बनियान वाले। वो तो बड़ा पहलवान था, उसने सीधा आया और लोट-पोट होके साष्टांग नमस्कार दादी के कदमों में, बोला आप दोनों देवियां हो। तो दादी का भाई बात क्या है, ना ज्ञान सुना, ना तो कुछ ज्ञान सुनाया, ना कुछ किया, और ये डायरेक्ट आके लोट-पोट हो रहा है, आखिर बात क्या है भाई। बोला भाई बात क्या है, तो बोला कि मैं यहाँ से गुजरा ना, तो मेरे मन में संकल्प था ये दोनों देवियां लगती है, अगर मैं जीत गया है, देवियां अगर है सचमुच, तो मैं जीत जाऊंगा ना, इसको देवियां मानूंगा। कोई उसने खुद ही संकल्प किया, खुद ही चला गया, बाबा का कमाल है कैसे, और वो जीत गया तो बोला देवियों के कारण जीता। वो बोला जाओ यहाँ नहीं रहोगे, हम मकान बना के देंगे,
इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, भगवान भरोसे चल रहे हैं। भगवान बाबा ने एक बार सीधा बोला, कभी भूखा सुलाया है? नहीं, किसी दादियों को बोला, कभी भूखा सुलाया? भगवान भरोसे जी रहे हो, कहीं से भी रास्ता बनेगा। जैसे 1 रुपया नहीं होगा डरो मत, किसके आधार पे चलो तुम? क्या दादियां अगर पैसे के आधार पे, हमने गुलजार दादी को देखा, कभी कोई पैसा देते ना, वो पैकेट खोल के नहीं देखती किसने कितना दिया। करो जरा, कभी खेल खोल के नहीं देखा पैकेट के हिसाब में 1 लाख दिया, इसने 2 रुपया दिया, पैकेट दिया ऐसे कैसा? भावना कभी आपके प्रति और 1 लाख देने दोनों के प्रति सेम भावना कभी देखा नहीं। डालो बाबा की बता बाबा देख, जिसको गिनना हो गिने, दादी ना गिनेगी, उसका पैसा है भाई, उसके लिए तुम दे रहे हो, मेरे लिए तो दे रहे हो, तुम जान तेरा भगवान जान तेरा भाग्य बने। बीच में कहीं इंटरफियर कर थोड़ा रख लो। तो ये सारी चीजों के कारण माइंड जो है ना भगवान से जुड़ता नहीं। मंदिर में बैठने से भगवान से जुड़ जाओ ऐसा नहीं है। यहाँ बैठ जाने से तो थोड़ी आश्रम में समर्पित हो गए तो कोई भगवान को समर्पित होने के बाद भी वो भाव पैदा हो, थोड़ा मदद मिलती है एक्स्ट्रा। समर्पित होना थोड़ी एक्स्ट्रा मदद, लेकिन समर्पित होने के बाद आप कोई दूसरी सुविधा में लग जाओ, भाई साहब 1-2 लाख रुपया दो, गाड़ी ले लो, मैं गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, टाई पहन लूंगा, लेकिन भगवान से कनेक्ट नहीं होगा। आपका दिया है ना, एक का पदम गुना देना, किसके नाम पे दिया आपने? मेरे नाम पे दिया, उसके नाम पे आपने कहा ये भगवान का कार्य करना है, हम अपना कना दाना लगाए। अगर इसको दीदी है ये सेवा का संकल्प कर, गाड़ी बुला ले, जो पैसा तो लगता है, इसमें पैसा लगाओगे, आपका लगवाया, उनको भी भाग्य बनेगा, आपका भी बना। लेकिन मैं कहूँगी एक कार तो होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा VIP तो, लेकिन कार बढ़िया से बढ़िया 2-4 कार खड़ी कर दो यार, आपका क्या भाग्य बना? आपका तो बन गया, लेकिन मेरा कट हो जाएगा। तो भगवान की सेवा के लिए 10 कार रखो, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर रखो, लेकिन किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा। ये भाव जब पैदा होता है तो फिर आप देखेंगे आपकी आंखों में चमक होगी, स्ट्रॉन्गनेस होगी। उसके लिए कोई पैसे की बात नहीं है कि आपका अकाउंट का कोई वो नहीं है, आपकी आंखों की जो चमक है वो बताती कि आदमी कुछ भगवान से नजदीक है। दादियों को तो देखा आपने, तो वो भाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। इस पुराने शरीर इसमें खिटपीट होगी, कोई बात, जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोग रखेंगे, उतना ही और ही बीमारी आती जाएगी। आपने 1 लाख रुपया रखा है बैंक में कि बीमारी में काम आ गया, माना आपने बीमारी का आह्वान कर दिया। अब वो 1 लाख रुपए के लिए बीमारी ऐसी आएगी जिसमें 1 लाख खर्चा हो, 1 लाख से भी ज्यादा। माना वो बीमारी को चार्ज करके रखा है तो बीमारी नहीं काम आएगी, क्योंकि आपने उसी के लिए रखा है। तो माना जानबूझ के आपने बीमारी का आह्वान किया। तो बाबा ने कहा लोग रखेंगे उतना कोई बीमारी आती है। इस शरीर को सुंदरना, श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना ये सब फालतू श्रृंगार है। कई लोग शरीर को चमका देते हैं, फिर ओरिजिनल रूप देख के खुद ही डर जाते हैं कि मैं हूँ कि कौन हूँ। दांत भी आजकल डुप्लीकेट है, सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है। फिर बाल भी डुप्लीकेट है, कहीं का देखो बाल बड़े अच्छे हैं, पता चलता है डुप्लीकेट है। तो इसलिए बाबा ने फालतू सिखा, तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना। मुझे मालूम है, मैं कारपेंटरी का काम करता था, शुरू ज्ञान से बड़ा 10 साल। तो कारपेंटरी काम करते तो सारा धूल से भर जाता हो, क्योंकि मशीन के पास रहते हैं। तो हमारे जो स्वामी भाई था, उसको कोई कंपनी के कोई बड़े हुआ है, तो हम तो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि हमको तो कोई महसूस ही नहीं, क्योंकि हमको ऐसे बाबा की मस्ती में दादियों का वो जो पालना था। तो बोला कि ये 4-5 लोग आए हैं, तो भाई ने बोला कि हमको ये देखना है, बड़े वो प्लाईवुड के मर्चेंट है। तो बोला हम लोग घूमने आए, थोड़ा सा हमें कोई घुमा दे गए। तो हमारे स्वामी भाई ने बोला इस भाई को ले जाओ। तो हमें तो पता नहीं कि हमको कपड़ा चाहिए, हमें तो कोई ऐसे भूत की तरह दिखते थे। तो बोला अभी चलो ले के आओ। सारा मैंने हमको घुमाया, समझाया नहीं गई। इतना खुश हो गया कि यार आप एक कारपेंटर होके इतना ज्ञान है आपके पास। लास्ट में बोला कि बुरा नहीं मानना, लेकिन जब स्वामी भाई जो आपके इंचार्ज ने बोला कि आप इधर, हमने कहा यार लेबर को और भूत जैसे आदमी को हमारा लेबर क्या है, हम गाड़ी घोड़े इतने VIP है और ऐसे आदमी को हमारे साथ भेजा, ये स्वामी भाई को अकल है कि नहीं। लेकिन अब हमने सब सुना, तो तब उन्होंने याद दिलाया, तब मुझे पता चला मेरा ड्रेस गंदा है। जो पता चला कि मेरा ड्रेस, तो नहीं तो फिर उसने कहा आपके साथ फोटो खींचना है कि भाई इतना
कारपेंटर जो यहाँ का ऐसा है तो इसका मेन कैसे हो। तो इसलिए थे कि ये जो है हमें बाबा कहता है कि बाहर से भले कपड़े वपड़े थे एक दाग ना हो, लेकिन दिमाग में दाग है क्या। दिमाग में दाग है। तो इसलिए चाहिए ये सब फालतू श्रृंगार तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत है जो पिया के उसके लिए सबके ऊपर बरसात होती है, नहीं हो रही है। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, कान सबके ठीक है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, दुनिया में तो बाप बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। जरूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सदगति होती है, सदगति मनुष्य की तब हो जब सत्युग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। सर जब संगम का समय होता है तब तो ज्ञान सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। आपने कितने लिए बहन? 84 लिए, 82 लिए या 85? अच्छा, देवताओं के 84 जन्म पाएंगे, तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म है। मुख्यों को ही उठाया जाता है। इन बातों को किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, पहले पहले सूक्ष्म लोग रचता है, फिर स्थूल लोग, यह बच्चे जानते हैं। सूक्ष्म लोग कहाँ है? सूक्ष्म लोग में गए कोई? कौन कौन गए? जाते हैं? कैसे जाते हैं? तो हर एक व्यक्ति सूक्ष्म लोग, स्वप्न तो देखा है ना, स्वप्न सूक्ष्म लोग देखा ही है। स्वप्न में देखते गाड़ी में घूम रहे, फिर उठते रहते, वो सूक्ष्म है। माना वो सूक्ष्म में हम देखो अनुभव होता है, बिल्कुल अनुभव होता है जैसे वही है, बात भी कर रहे हो, सुनाई भी देता है, लेकिन जो बाजू में सोया हुआ उसको कुछ नहीं सुनाई देता। हम स्वप्न में घूम आए, कहाँ कहाँ शिमला विमला कहाँ जाके आते। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म तन भी एक ऐसी तरह का। एक व्यक्ति था, वो ट्रांस में गया, आके रो रहा था, बोला क्या हुआ? तो वो गया होगा तो वहां देखा तो मकान बन रहा है, तो देखा सोने की ईंट है, तो एक ईंट उसने जेब में डाल दी कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो यहाँ आया तो देखा मेरी सोने की ईंट कहाँ है। तो बाबा कहते बाबा पहले सूक्ष्म लोग रखते, मूल लोग कहाँ है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्य के नाम त्रिलोकीनाथ है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रख दिए हैं। डबल नाम भी रखते हैं, कहीं को है राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब तो किसको पता नहीं है, कहीं तो ऐसे भी रखते हैं शिव राम कृष्ण, माना शिव भी आ गए, राम भी आ गए, कृष्ण, तीन टेबल भी रखते हैं। राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजा का प्रिंस था, वो दूसरी राजा का प्रिंसेस थी। अभी तुम जानते हो जो अच्छे अच्छे बच्चे, उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उसके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नई नई पॉइंट बहुत निकलती रहती है, दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। हमारे जगदीश भाई देखो कितना लिटरेचर, कितना अलग अलग धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में भी नहीं जा सकते। सारा मदर बुद्धि पर है और तकदीर की बात भी है। ये ड्रामा में है ना, ड्रामा को भी कोई नहीं जानते। यह भी समझते कि कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आए, बच्चों को मालूम पड़ा, तो बच्चों का फर्ज है औरों को परिचय देना। सारी दुनिया को बदलाना फर्ज है। और फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास तो बहुत आएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम नहीं जाओगे, लेकिन आगे जाके तुमको उठा के जाएंगे, सुनाओ हमको। तो बहुत आने वाले, तैयार है ना? थक तो नहीं जाएंगे। लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते, देखो सभी लोग आपको ढूंढ के आएंगे, भाई कहाँ है हमारे फरिश्ते।
बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, परंतु वे लोग इतना जानते नहीं है कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। बल कहते हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थस्थान है, बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह आते ही अपना धर्म स्थापन करते, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी ये कोशिश करते हैं वापिस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसको तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए वापस जाने के लिए, पहले तो आए और जो ऊपर क्रिश्चियन धर्म की आत्मा थी उसको भी खींच के लाया, क्योंकि वो खुद आता है तो उसके पीछे मधुमक्खी होती ना रानी, उसके पीछे वो भी आ गए। अब बोले जाए कैसे? तो पहले आ गए, अब जाने का रास्ता ढूंढते। यह तुमको समझाना है, सब आते अपना अपना पार्ट बजाते हैं, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना है। बाप का ही काम है, बाप का यह बर्थ भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में सभी नहीं जानते, थोड़े हैं जो समझते हैं। कौन कौन समझते हैं? बाबा जी का महत्व कौन कौन समझते हैं? बाबा का महत्व है, हाथ उठाओ कौन कौन समझते हैं? बाबा बोलते हैं थोड़े, कोई तो हाथ नहीं उठा रहे, ये ठंडी लग रही नहीं ऐसा। कल भारत में आते, यह सबको बताना, निमंत्रण देना। तो बाबा ने कहा जिसको महत्व होगा ना वो निमंत्रण जरूर देगा, तो आप देखना कितने को बाबा का निमंत्रण परिचय देते हैं। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, निमंत्रण तो सबको देना है। रचिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते, सर्विसेबल बनकर अपना नाम वाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते, उनके नाम भी जपते रहते। तो सभी सेवा करते हैं भाई साहब, क्या सेवा करते हैं? सभी जो है यहाँ सेंटर का एड्रेस है ना, हर एक अपने जेब में रखो, कहीं भी जाते हो कोई मिला कहा ये सेंटर है, आओ। सेंटर का एड्रेस है किस की जेब में है जरा बताओ? बस 2-3 जन के, आपकी जेब में नहीं रहता, तो रखना है। कोई मिला कभी कोई बात अच्छी लगे, आपके पास टाइम नहीं, कहोगे आप सेंटर पे जाते टाइम है, एक टाइम टेबल का कार्ड दीदी बना कर रखना चाहिए। हाँ, हर एक स्टूडेंट के पास नहीं, हर एक स्टूडेंट के पास 2-4 जेब में रहना ही चाहिए। कभी कोई आया ऐसा मिला दे दो, बाकी उसका भाग्य फोन करे जो भी है कि भाई आप चाहो तो इसकी जानकारी, क्योंकि कभी भी 1 सेकंड में भी किसी को दे सकते हो, अच्छी चीज कोई भी मना नहीं कर सकता। तो इसलिए हर एक के पास ये होना चाहिए, है ना? बाबा का संदेश देने का होना है, तो हर एक अपना शिव संदेश थोड़ा सा रखे, 2-4 जेब में होना चाहिए। ठीक है ना भाई जी? ठीक है, तो उनके नाम जपते रहेंगे। तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबर 1 बच्चों को भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते, अभी फिर मुख से नाम जपते। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल है, निरंकारी है, बड़े मीठे है, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना मीठा घूर तो बुरा है, मीठा बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा, तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? प्यार। यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हो, बाबा का नफरत नहीं करते, लेकिन बाबा छोड़ दे। अब मैं आपको गाली दूं तो बाबा कहेगा तूने गाली मुझे दी, तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो माफ करूंगा, लेकिन दूसरा थोड़ी छोड़ेगा, तो हिसाब किताब बना है। तो बाबा तो नफरत नहीं करता, लेकिन तुम व्यवहार करोगे उसका रिटर्न तो तुम्हारे पास आएगा। अब तू भी बच्चा है वो भी बच्चा है, तो भाई मैं किसको बोलूं? तो फिर बाबा का पद नहीं मिलेगा। धन कितना अच्छा मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। ऊपर ही ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस। जो इनमें सीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तब पर नजदीक बैठेंगे। समझाए तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती है, इनमें भी बाप कहते 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट की क्लास अटेंड कर, ध्यान कर लिया, अपने धंधे दौरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठा देते कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना,
बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंत मध्य तो गति हो जाएगी, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो करने वाले को देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष है ना करने वालों की चलन ही और होती है। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोक आदि तो नहीं है, यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलता है। आत्मा तो प्योर बनना है, यह पुराना शरीर है। इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी बर्तमान रेट पहनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई, सबकी सगाई हो गई, ये करनी है। एक दिन दीदी सगाई रखो सबकी, है ना, एक दिन बाबा के साथ सबकी सगाई रखेंगे, रखे माताएं सब, एक दिन सबका सगाई का प्रोग्राम रखो बाबा को, रख लो। बाकी हमने तो बहुत दिन पहले से फिर भी रिवाइज कराते नहीं, भूल गए हो तो ना भूले भी नहीं। अरे भूलते तो यहाँ बैठते हैं। तो बाबा ने कहा इस शरीर को सुंदरता नहीं है, लेकिन यहाँ श्रृंगार भी करेंगे, सबका ताज बाज पहना के सबका एक ग्रुप फोटो लेंगे सारे 3 में, ठीक है ना बेटा। एक दिन ऐसा प्रोग्राम लगेगा सबका सम्मान बाबा के साथ। यह है ज्ञान मानसरोवर। इस ज्ञान में डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं कि कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाए, ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाए। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाबा ने आपको घर से यहाँ बुलाया किस लिए? दाता बनाने के लिए नहीं है, विश्व का मालिक बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले तो ठीक। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ नहीं है। दुनिया में भी लोग पढ़ाई श्लोक पे बोलते जाते हैं, लेकिन समझाते भी है, लेकिन फायदा क्या है? न खुद धारण करना है, न सुनने वालों को करना है। यहाँ तो बाप बैठ एम एन ऑब्जेक्ट क्लियर है, और कोई वेद शास्त्र जप आदि करने वाले कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी नहीं बोलेगा कि ये पढ़ा करो तुम्हें देवता बनना है। यहाँ तो बताया जाता है देवता बनना है। वो तो श्लोक पढ़ के अपनी कमाई करके वो भी चला गया, और हमने सोचा हमने सुन लिया, हमारा काम भी हो गया। दोनों जैसे थे वैसे थे। बस पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल की आयु कोई क्या बता दे, कोई क्या बता दे। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठ हो गए। भगवान थोड़ी झूठ बोलता है, समझाने की भी सिर्फ ताकत चाहिए। बाबा ने कहा कि हमें भी भगवान पढ़ाता तो ताकत तब आएगी जब भगवान का हमारा विश्वास नहीं है। वो बहन जी ने भेजा के लिए समझा रहे, तो उसमें ताकत नहीं होगी। अरे अंदर से नशा होता है तो बोलेगा। बहन जी ने बोला जाओ जाके संदेश दो, तो हम घर पे धक्का मार के कोई भेजे, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो संदेश तो देके आएगा, लेकिन उसमें वो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं, बहन जी ने बोला इसलिए आया, बाकी मेरा कोई वो नहीं। अंदर से मेरा ऐसे भी होते हैं, बहन जी बोले इसलिए गई, बाकी खुद कुछ पूछे तो बोला मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन बहन जी ने बोला इसलिए संदेश देने आ गए। फिर भी आधा काम किया, आधा मान तो जमा हो गया। तुम बच्चे में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते। कोई काम नहीं कर सकता तो वह ताकत नहीं है। बाबा ने देखो आज का योग से सब काम हो सकता है। योग नहीं है कहा था बाबा भी मदद करते। ड्रामा में जो नृत्य वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं, और कोई ड्रामा को समझते नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है टिक टिक होता जाता है। हम श्रीमत पर एक में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक दो हो जाए, एक का अर्थ नहीं समझते। क्या क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए, एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहे तो ठीक है, श्रीमत पर बराबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं ना जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं।
यह भी अश्व थे, हुसैन का घोड़ा कहा जाता है ना। हुसैन कौन था बताया? मोहम्मद साहब का बेटा। उसका अपना घोड़े का भी महत्व होता है। कोई महान व्यक्ति हो तो उसका घोड़े का भी महत्व होता है, जैसे महाराणा प्रताप का क्षेत्र। तो बाबा कहते हैं उन्होंने हुसैन के घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल एंड से हो, काम की हिंसा नंबर 1, इस पर हिंसा का कोई जानते ही नहीं है। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते ये विकार है। बाप कहते काम मां शत्रु है। यह आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सीख कर बदलाना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठयोग है। तुम शंकराचार्य से हठयोग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते। ऐसी ऐसी बातें हमें आपको सुनानी चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवता 84 जन्म लेते हैं तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म बोलो या तो तुम हिसाब करो ना। हमने होलसेल का बता दिया, अब हिसाब करो। रिटेल वाला काम हम करते ही नहीं, होलसेल वाला। 5000 वर्ष में 84 जन्म है, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख तो दुख भी कम मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना चाहिए। पीछे जो आते हैं वो थोड़े जन्म लेते होंगे। बुद्ध इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो यह सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएंगे? फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना, बाकी सब छोड़ो। कुछ समझ, पहली बात ये समझ लो कि तुम बाप से वर्षा लेना चाहते हो। भगवान को तो मानते हो, चलो खाएंगे जाए तो छोड़ो। तुम भगवान को मानते हो, उससे वर्षा कैसे लिया जाए उसकी प्लानिंग बनाओ। उसमें हम मदद कर सकते हैं कि भगवान का वर्षा कैसे लिया जाए। पहले बाप से वर्षा लेना है। तुम बाप को याद करो, जन जितने लेने होंगे उतने लेंगे। अब उस हिसाब किताब में तुम्हारा मेन चीज रह जाए। वो एक दिन था शंकराचार्य के पास गया तो 60 साल का बुढ़ा तक आके मुझे व्याकरण सीखना है। तो उसने कहा हे मूढ़मती, अब तो तू कब्र में जाने वाला है, व्याकरण सीख के क्या करे? अब तो भगवान को याद कर। कि जो अभी भी सीखने में लगा है भगवान को कब याद करेगा? जो मेन चीज है वो तो रह जाएगा। तो बाबा कहते हैं कितने जन्म लिए क्या है उसके लिए झगड़ा होता है, अपने झंझट में मर जाता है। तो वर्षा कैसे लिया जाए, अपने को कैसे सुधारना है, अपने को कैसे देवी शुभा से गुणों से भरपूर किया है, उस पर सोचो। बाप से वर्षा तो ले लो, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। मेहनत से ही सक्सेसफुल हो गए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान तो धारण करो। तो कहते हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते तो तुम्हारी भाभी। इतना बाबा रोज समझाता है, फिर भी अगर बुद्धि में नहीं बैठता है, फिर भी मुरली सुनने नहीं आते, तो बाबा कहते हैं भाई तुम्हारी भाभी है, हम क्या करें? हम यहाँ आके दीदी को निमित्त बनाए, सुनाने वाले को निमित्त बनाए, फिर भी तुम कहते हो टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं भाई अब क्या करें? तुम्हारी भाभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो और बनो फरिश्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे किसी से भी नफरत नहीं करनी। कोई कैसा भी हो, हमारा काम नफरत करना नहीं। बाबा जानेगा। अगर कई लोग सोचते इसको तो मजे, बाबा कहता नहीं मैं वो बैठा है, बाबा जाने और तुम जाना। तो बाबा करेगा जो भी करना, आप अपना दिमाग मत लगाओ। हमारी नफरत नहीं बैठा, तुम कितनी भी गलती, लेकिन बाबा तो हिसाब लेगा। वो बैठा है ना, अगर वो आने दे रहा है तो मुझे क्या दिक्कत? नहीं बस अगर भगवान अगर चाहेगा तो उसको ठीक कर लेगा। उसका जब तक पुण्य बाबा रखेगा वो अपने आप ही चला जाएगा। कई लोग ऐसे देखा, कहा मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा समय आया। हमारे पास एक भाई था मधुर में, वो दीदी के विरोध में था। बोला दीदी को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दीदी मुझे जानती नहीं है, ये कर दूंगा। बहुत हैरान किया, हंगामा किया। वो 5 कुमारों को ग्रुप बनाऊंगा, ये करूंगा, क्रांतिकारी बना। आखिर में ये हाल हुआ, उसकी दोनों आंखें खराब। और अभी भी राजकोट में अभी आंखें खराब हो गई। अभी ऐसा हाल है, अभी कोई पूछने वाला नहीं। अब दीदी के पास आते हैं, दीदी मैंने जरूर आपको दुख दिया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। प्रकृति साथ नहीं देती।
क्योंकि वो जो नशे में कर लेते हैं, लेकिन फिर रिटर्न भी तो आएगा, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा, बाबा भी तो चाहिए कि चलाना नहीं। बाबा को तो, बाबा ने जिसको निमित्त बनाया उसके तो मिले ना, तो बाबा भी तो देखेगा कि कब तक सहन कर। अपने आप ऐसा हाल है कि अभी वो खुद जाता है, दीदी हाथ रख दो, कुछ कर दो मेरे। दीदी बोला भाई मैं तो अशुभ सोचती नहीं भाई, मेरा तो आज भी शुभ भावना है, तुम यहीं रहो, बाबा का घर है, सेवा करो। तो अभी घर में रखा हुआ है दीदी ने, अब बड़ा रहता है, क्या करेगा, कोई घर में भी कोई साथ नहीं दिया, सब छोड़ दिया क्योंकि आगे नहीं कौन संभालेगा। तो दीदी बोला ठीक है भाई, जितना होता है उतना तुम ज्ञान ही सुनाओ, तो अंधा है, ज्ञान सुना के अपना जमा करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बनना है ना सर, बाप के गले का हार। अच्छा, दूसरा है नींद को जितना वातावरण, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना। सवेरे उठे थे? कितने बजे उठे थे? 3:30 बजे। इंडिया का या बाहर का? एक भाई जो है 8 बजे उठा, तो मैंने कहा भाई तुम अमरूद विला किया नहीं? बोला नहीं नहीं मैं तो अमरूद विला किया। मैंने कहा मेरे सामने तो सोया था और 8 बजे उठा। तो बोला नहीं मैंने विदेश का अमरूद विला किया। तो बाबा के बच्चे भी चतुर्भुजन होता है, बोला यहाँ कहीं ना कहीं तो 4 बजा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं तो जब बोला मैंने विदेश का अमरूद विला किया। तो कहीं ऐसे भी होते हैं चतुर्भुजन। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्र फेराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। आज का वरदान है बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा का बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण, अपनी बुद्धि को डायरेक्शन देगा, मैं कल्याणकारी रखूंगा, पूरे दिन कल्याण की भावना बहती रहे। आज आपने दिया हमें शांत स्वरूप है, तो पूरे दिन खाने में भी शांति दिखाई दे, चलने में शांति, पानी भी पीते हो शांति से, बात भी करते हो शांति से, मतलब पूरा शांति। बुद्धि को जो प्रोग्राम दिया उसका पूरा दिन चले। जैसे बोलते हैं ना आज खट्टा नहीं खाना व्रत है, तो आज मुझे जो है किसी को खट्टी मीठी बात सुनानी नहीं, कहीं तो खट्टी मीठी बात सुना के वो चटपटी ऐसी बना के सुना, तुम्हें पता है वो भी पता करके उसका पता ही कट जाता है। तो इसलिए कहा कि अपने बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण, बुद्धि को डायरेक्शन दोगे। आज मुझे जो है शांति के ऊपर सोचना है, आज मुझे प्रेम के ऊपर सोचना है, तो डायरेक्शन के हिसाब से बुद्धि चलती है। उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की वजह सेवा के भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाए। अब आपका जाने का समय है और आपको सब सेवा का संकल्प कर रहा है, तो भाई उधर लेने आया और तुम इधर घूम रहा है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाए। तो बाबा ने तो अंत समय में जब मर्जी तब छोड़ना है। बाबा ने कहा छोड़ तो फिर आपके संकल्प करते रहे तो फिर जन्म लेना पड़े। अगर आपके संकल्प रह गए कि भाई उस भाई को संदेश देना था और शरीर छूट गए, तो बाबा के पास जाना है या धरती पे आना है, क्या विचार? किस चीज को बाबा के पास जाना? तो अभी अगर शरीर छूट जाए बाबा के पास जाओगे या सोच रहे हैं कि अभी घर जाना है? अगर घर याद आओगे या घर वाले परिवार वाले, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तो संकल्प है ना हमारा कि ये करना है। तो बाबा कहते हैं जाके पहले पूरा करके आ मेरे पास, क्योंकि वहां शांति से बैठेगा नहीं बाबा के पास। कहीं बच्चों को बिठा भी दो ना तो कुछ ना कुछ करते रहिए। तो ऐसे बाबा के पास शांति से बाबा ले भी जाए, लेकिन वहां उसको शांति नहीं रहेगी। वो कहेगा वो तो रह गया बाबा, वो काम तो बाबा कहते हैं मेरा दिमाग घर तो नीचे जा, वापस जन्म ले, वो जा तू बना के आते हैं। देखो बाबा की इतनी बड़ी बात है कि जब सेवा है तो सेवा से न्याय तुरंत हो जाए। बाबा की याद में बैठे और फिर सेवा याद आए तो बाबा ने कहा ये भी गलत है। देखो कितनी बड़ी बात। तो बाबा ने कहा सेकंड पेपर फेल हो जाए, उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरंकारी और कुछ याद न हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में होना चाहिए स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर वाले। आपने कहा कि आधा घंटे तक अभी जो है मुझे दुनिया के विचार नहीं आए, तो मुरली में भी कई लोग सब्जी खरीद रहे होंगे, कई लोग मुरली में बैठे लेकिन घर में घूम रहे, अब मन में तो पता नहीं कौन कहाँ घूम रहा है।
तो ये बाबा ने कहा आपको आधा पौना घंटा जो है अपना मुरली कर ले, भगवान से मीटिंग कर ले, पौने घंटे के बाद कोई संकल्प आए स्टॉप। लेकिन होता क्या है, कई लोग मुरली में बैठे और सोच कुछ हो रहा है। बहन जी अचानक तो पूछते भाई बताओ कहाँ थे, क्या बोला बाबा? आत्मा समझ के बाबा को याद करो, एक स्लोगन बता देते, ये परमानेंट है सोल्यूशन। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे भी गुम हो जाते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। एक बल और एक भरोसा। क्योंकि उसके भरोसे में रहोगे, कहते हैं राम भरोसे हिंदू होटल चलता है ना। वो एक व्यक्ति था, वो नास्तिक था, एकदम नास्तिक। तो नास्तिकता तो भारत के अंदर है,